प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। इसकी पुष्टि खुद ट्विटर ने गुरुवार को की है। हैकर ने कई ट्वीट के जरिए कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि बाद में ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। दरअसल जुलाई में प्रमुख हस्तियों के कई ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद इस तरह की यह पहली घटना आई है। इस घटना के बाद ट्विटर ने कहा कि उसे पीएम मोदी की वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट के हैक होने की गतिविधि की जानकारी है और उसने इसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए अपने बयान में कहा कि हम मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। इस समय हमें अतिरिक्त खातों के प्रभावित होने की जानकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को 1267 प्रतिबंध समिति प्रक्रिया के तहत 2 भारतीय नागरिकों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के पाकिस्तान के प्रयासों को खारिज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। पाकिस्तान के इस प्रयास को जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को 1267 समिति द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने में भारत की सफलता के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें वह नाकाम रहा। पाकिस्तान ने 2019 में कुल 4 भारतीयों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए एक पहल शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पड़ोसी देश लगातार बता रहा है कि ये चारों भारतीय नागरिक कथित रूप से राज्य प्रायोजित आतंकवाद में शामिल थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ये सभी अफगानिस्तान आधारित समूह का हिस्सा थे, जिसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जमात-उल-अहरार द्वारा आतंकवादी हमलों को संगठित करने में मदद की। कोरोना वायरस वैसे तो पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है, मगर भारत में अब इसकी रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की 11 टीमें जल्द ही संयुक्त रूप से कोरोना वायरस किट, विषाणु रोधी इलाज पद्धति, मौजूदा दवाओं के कारगर उपयोग, वेंटिलेटर शोध और सेंसर आधारित कोविड-19 लक्षण पहचान तकनीक विकसित करने पर काम करेगी। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने एक बयान में कहा कि टीमों का चयन अमेरिका भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रतिभा कोष द्वारा अप्रैल 2020 में कोविड-19 इग्निशन अनुदान के तहत प्राप्त प्रस्तावों की कठोर द्विराष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। अमेरिका भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रतिभा कोष यानी USISTEF की स्थापना भारत और अमेरिका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से को चीनी सेना से खाली कराने के बाद अब उत्तरी इलाके में भी चीनी सेना की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। सेना के सूत्रों ने कहा कि LAC के भारतीय क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों पर सेना की विशेष टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जो किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सेना के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि चीनी सेना की फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाकों में तैनाती कायम रहने और दक्षिणी हिस्से में घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद यह सुरक्षात्मक कदम उठाया गया है। पैंगोंग लेक के उत्तरी हिस्सों में ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है, लेकिन भारतीय सैनिक जिस क्षेत्र में है वह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है, लेकिन वहां से पैंगोंग लेक के उत्तरी इलाके पर भारत को रणनीति बढ़त मिलती है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर है। हालांकि इसके वितरण को लेकर भी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। अमेरिकी राज्यों से 1 नवंबर से कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए तैयार रहने को कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी राज्यों से राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले यानी 1 नवंबर तक संभावित कोविड-19 वैक्सीन वितरित करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। बता दें कि 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। डैलस बेस्ड वॉल्स्ट्रल मैकेसन कॉर्प के पास संघीय सरकार के साथ एक सौदा है और यह कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर वितरण केंद्र स्थापित करने के लिए परमिट का अनुरोध करेगा। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने 27 अगस्त के पत्र में कहा कि इन परमिटों को प्राप्त करने के लिए इस वक्त एक नॉर्मल समय की जरूरत है, जो कि तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए यह एक महत्वपूर्ण बाधा है। पत्र में आगे कहा कि CDC इन कोरोना वैक्सीन के वितरण सुविधाओं के लिए आवेदनों में तेजी लाने में आपकी सहायता की मांग करता है।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।